हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं एसिटल और हेमी एसिटल। तो एसिटल और हेमी एसिटल ये जो दो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड से बनता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है एल्डिहाइड और उस एल्डिहाइड का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ। 1 मोल अल्कोहल के साथ 1 मोल अल्कोहल यूज करेंगे। तो जब 1 मोल अल्कोहल यूज करेंगे, कैसा अल्कोहल? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये यहाँ पे 1 मोल जो अल्कोहल बोल रहे हैं ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोल रहे हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जैसे कि जिस OH में सिर्फ एक ही OH ग्रुप हो। कॉमन जो हम लोग अल्कोहल बोलते हैं मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो सब में क्या होता है? एक OH ग्रुप होता है। तो जिसमें एक OH ग्रुप होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। जैसे कि अगर CH3OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, CH3CH2OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर लेकिन ऐसे लिखा हुआ है CH2OH CH2OH दो OH है तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। 3 रहेगा तो ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक ऐसे बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं ये मेंशन करना यहाँ पे जरूरी तो नहीं था उतना, बट ये याद रखना है कि यहाँ पे जो हम अल्कोहल स्पेसिफाई कर रहे हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं। एसिटल हेमी एसिटल में जानना जरूरी है। तो जब कोई एल्डिहाइड 1 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है। उस एडिशन प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। और 1 मोल एल्डिहाइड 2 मोल अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो अगर वही एल्डिहाइड, कोई एल्डिहाइड है और अगर वो 2 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करे, और 2 मोल अल्कोहल मतलब कि 2 मोल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है यहाँ भी, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो उसको बोलते हैं एसिटल। यानी कि हेमी एसिटल और एसिटल जो वर्ड डिराइव हुआ है यहाँ पे एसिटल एल्डिहाइड के लिए ही डिराइव हुआ है। बट वो अगर एक से रिएक्शन करता है उसको जरूरत होता है 2 का। अगर 2 का जरूरत है, 1 मिला उसको मतलब जरूरत से आधा मिला तो हेमी एसिटल। जैसे हेमी स्फीयर आधा स्फीयर होता है तो हेमी स्फीयर पूरा हो गया तो फिर स्फीयर हो गया। तो 2 का जरूरत है, 2 मिल गया तो पूरा हो गया, एसिटल बन गया। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। तो एल्डिहाइड 1 मोल से एसिटल बना, हेमी एसिटल बनाता है, 2 मोल से एसिटल बनाता है। और ये एसिटल और हेमी एसिटल का बनना एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है तो इसको फास्ट करने के लिए हम यहाँ पे कैटलिस्ट लेते हैं ड्राई HCl गैस। तो यहाँ पे HCl गैस हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इसलिए हम यहाँ पे ड्राई लिख रहे हैं। तो ड्राई HCl गैस। तो ये तो हुआ इसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब इसको हम देखते हैं इक्वेशन से कैसे बनता है प्रोडक्ट। अब जैसे कि कोई हमारे पास एल्डिहाइड है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और ये H एल्डिहाइड है। और 1 मोल अल्कोहल ले लेते हैं हम, जैसे कि ले लेते हैं C2H5OH। और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कैटलिस्ट ले लिए हम यहाँ पे, क्योंकि स्लो होता है ना तो ड्राई HCl ले लिए, HCl गैस, ये कैटलिस्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका? एडिशन होता है ना, 1 मोल के साथ हमेशा एडिशन होता है। तो प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, कैसा बनेगा? चार्ज एडिशन करना है कार्बोनिल कंपाउंड में, एल्डिहाइड में या कीटोन में, तो सबसे आसान तरीका है कि अगर एडिशन करना है तो प्लस माइनस को चेक कर ले। कार्बन में प्लस, O पे माइनस। इसमें कैसे होगा? इसमें OH बॉन्ड तो होगा ही ना, OH बॉन्ड तो O पे माइनस और H पे प्लस। बस चार्ज के अकॉर्डिंगली ऐड कर देना है इसको। एडिशन जब होगा तो क्या हो जाएगा? CH3CO पे माइनस है, माइनस पे कौन जाके जुड़ जाएगा? प्लस H, तो OH बन जाएगा। और इधर क्या जुड़ा हुआ है? H। इस H को हम इधर भी लिख सकते हैं। और बच क्या गया? हम इस H को यहाँ लिख दिए हैं। बच क्या गया हमारे पास? प्लस के पास कौन जुड़ेगा? माइनस। माइनस किस पे है? O पे। और O के साथ और क्या है? C2H5।
ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। तो इसी प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं हेमी एसीटल। हेमी एसीटल में क्या इथॉक्सी ग्रुप है और ये अल्कोहल, दोनों ग्रुप है, मतलब अल्कोक्सी ग्रुप भी होता है और अल्कोहल ग्रुप भी होता है। तो ये अल्कोक्सी अल्कोहल होता है, अल्कोक्सी अल्कोहल। एक अल्कोक्सी ग्रुप है और एक अल्कोहल ग्रुप है, सेम कार्बन पे, जिस कार्बन पर OH है उसी कार्बन पर अल्कोक्सी है, मतलब इथॉक्सी है। यहाँ पे मिथेनॉल यूज करते तो मिथॉक्सी बन जाता, प्रोपेनॉल यूज करते तो प्रोपॉक्सी बन जाता, ब्यूटेनॉल यूज करते तो ब्यूटॉक्सी बन जाता, ऐसा होता है। अब इसको अगर हम मैकेनिज्म से सोचें तो मैकेनिज्म भी हम बता देते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, मैकेनिज्म से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ये रिएक्शन स्लो होता है, तो स्लो को फास्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डाई HCl। तो डाई HCl है ना, तो HCl कैसे टूटेगा, HCl टूटेगा तो क्या देगा, H प्लस Cl माइनस। मॉइस्चर यहाँ पे नहीं है, ड्राई है, तो हम H प्लस Cl माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ से जो H प्लस निकलता है वही H प्लस मेरे काम का है, मेरा रोल, हम ये एसिड लिए हैं HCl H प्लस की वजह से। तो होता क्या है कि यहाँ पे H प्लस हम लिखेंगे बगल में H प्लस, इस H प्लस को प्रोटॉन भी कहा जाता है, H प्लस का दूसरा नाम प्रोटॉन भी है, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। अब ये एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन होता है उसके पास हमेशा लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास हमेशा लोन पेयर होता है, ये अपना एक पेयर इस हाइड्रोजन को दे देगा। तो हाइड्रोजन को देगा ये, क्योंकि इसमें प्लस है, उसके पास लोन पेयर है एक्स्ट्रा, देगा उसको। तो कार्बोनिल ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन हो जाएगी। ये जो कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन जब होगा तो O के साथ H आके जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो एक पेयर बचा, और दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, H का प्लस तो हट जाएगा, तो उसको मिल गया इलेक्ट्रॉन, और इससे के साथ क्या जुड़ा हुआ था, H, तो ये बन गया। तो पहली बार क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन। अच्छा, प्रोटोनेशन क्यों हुआ, प्रोटोनेशन तो HCl से हुआ, तो हम तो बोलते हैं कि HCl रिएक्शन को फास्ट करता है। तो फास्ट कैसे कर रहा है, ये फास्ट कैसे कर रहा है ना, कि ये C के ऊपर थोड़ा प्लस होता है। तो थोड़ा प्लस क्यों होता है शुरू में, मान लेते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस तो होगा शुरू में, बिना HCl वाला सिचुएशन सोच रहे हैं, थोड़ा प्लस होगा तो अटैक तो कर ही सकता था। तो थोड़ा प्लस होगा, और एक और सिचुएशन सोचे जिसमें ज्यादा प्लस, जैसे मान लें कि मेरे पास दो कार्बन है, एक कार्बन पे थोड़ा प्लस है और दूसरे कार्बन पे ज्यादा प्लस है, तो माइनस किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, माइनस उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा जहां पे ज्यादा प्लस है। तो ये जो HCl है ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, जैसे इस कार्बन पे थोड़ा प्लस होगा, लेकिन जब HCl होगा तो HCl टूटेगा, H प्लस देगा, और वो H प्लस जो देगा वो वही H प्लस जाकर ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो गया। तो जब प्रोटोनेशन हुआ, ऑक्सीजन पे जुड़ा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा ना, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका है किसी को। तो ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन तो पहले भी खींचता था कार्बन से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पहले भी था वो, लेकिन अब जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचेगा कार्बन की तरफ से। क्यों, क्योंकि जब इसके पास प्लस नहीं था, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दिया था, अपना इलेक्ट्रॉन था उसके पास, जब तक उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन था लोन पेयर के फॉर्म में, तब तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इसके पास तो था ही 4 इलेक्ट्रॉन, तब भी वो नेचर है उसमें इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। तो अब तो उसके पास 4 के जगह पे 2 ही है, 2 तो दे चुका हाइड्रोजन को, तब तो अब और ज्यादा खींचेगा ना, क्योंकि अब उसके पास 4 नहीं है 2 है। तो पहले जितना खींचता था इलेक्ट्रॉन कार्बन से, अब तो और भूखा हो गया, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। और ज्यादा खींचेगा तो कार्बन पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कार्बन पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो अगर इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया होगा क्योंकि और खींच रहा होगा ये, तो ये कार्बन पे प्लस बढ़ गया तो कार्बन ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और इस माइनस को जल्दी से खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसान हो जाएगा। इसीलिए प्रोटोनेशन कराया जाता है कि रिएक्शन आसान हो जाए, कार्बन पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाए और वो ज्यादा रिएक्टिव बन जाए पहले से।
अब ये ज्यादा रिएक्टिव बन चुका है, उसी चीज को हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, H प्लस ऐसे हुआ। अब यहाँ पे एल्कोहल है ना मेरे पास C2H5OH, ये ऑक्सीजन है, इस पे माइनस है, इस पे प्लस होगा, इसका वाला लोन पेयर अब यहाँ पे आके अटैक करेगा तो फिर ऐसे ओपन हो जाता है, ये जैसे ही अटैक करेगा ये इधर से अटैक करेगा, वो बॉन्ड खुल जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, CH3 बन जाएगा, और क्या बनेगा, C बन जाएगा, ये C ऊपर में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड O के साथ क्या है, H है, OH लिख दी। अब इधर क्या है साइड में, ये साइड वाले H को हम इधर नीचे की तरफ लिख देते हैं H, इधर से कौन आके जुड़ा, O, ठीक है, O के साथ क्या जुड़ा हुआ है, H, और क्या जुड़ा हुआ है, C2H5, ये वाला O, इस H को हम नीचे लिख दिए और C2H5 ये सब जुड़ा हुआ था। अब ये दिया है इलेक्ट्रॉन एक पेयर बचा होगा, दिया है इसके ऊपर प्लस, ऑक्सीजन प्लस के साथ स्टेबल रहता नहीं है, पहले भी बता चुके हैं, तो ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ये तोड़ देगा, तोड़ के हाइड्रोजन को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा वो, तो H प्लस शुरू में जुड़ा था, लास्ट में H प्लस निकल जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। तो क्या बन गया, CH3, C ऊपर में OH, नीचे में H, फिर O, और फिर क्या, C2H5 प्रोडक्ट बन गया, यही तो बनाए थे यहाँ पे। तो ऐसे जाके ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये हेमी एसिटल के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है। वैसे मैकेनिज्म तो CBSE के सिलेबस में, जैसे बोर्ड्स के पेपर होते हैं उसमें तो नहीं आएगा, ना ही किसी स्टेट बोर्ड के पेपर में आते हैं सब, लेकिन हाँ ये जानना जरूरी है, अगर हम किसी रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गया, कोई दूसरा प्रॉब्लम आ गया, हमको बनाना है, तो हम ऐसे लॉजिकली सोच सकते हैं और सही प्रोडक्ट बना सकते हैं फिर। और ये किसी भी हेमी एसिटल का फॉर्मेशन में यही मैकेनिज्म हो हर जगह। अब कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास अगर कोई ये होता कंपाउंड CH3 CH2, ये C डबल बॉन्ड OH और प्लस CH3OH, ये अल्कोहल है, एक मोल लिए हम, ड्राई HCl लिए, क्या बनेगा प्रोडक्ट इसमें, बस तो ऐसे ही डायरेक्टली लिखना है तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, ऐसे ही प्लस माइनस हमको तो प्रोडक्ट लिखने सीखना है ना, तो माइनस लिख दिए, प्लस लिख दिए, O पे प्लस H पे माइनस अटैच कर दिए, इस माइनस के साथ प्लस अटैच हो जाए, तो CH3 CH2 O के साथ H, सिंगल बॉन्ड कर देंगे डबल को, ऐड करने के बाद H को नीचे लिख देते हैं, बेटर दिखेगा, और इधर क्या लिख दिए O और CH3, ये कैसा है, एसिटल हो गया, हेमी एसिटल हुआ। ये इथाइल इथेनॉल का यूज किए थे हम, तो इसको बोलते हैं इथाइल हेमी एसिटल, इथाइल हेमी एसिटल, किसका, ऑफ कौन सा एल्डिहाइड यूज किए थे, एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। और ये हेमी एसिटल पे भी है, एक मोल से भी रिएक्शन किया है, लेकिन ये मिथेनॉल का यूज किए हैं यहाँ पे हम, इसको बोलते हैं ये मिथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल हेमी एसिड, वो था इथाइल हेमी एसिड। तो कौन सा हेमी एसिटल है, इससे हमको ये पता लग जाता है कि कौन सा अल्कोहल यूज करके बनाना है। मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ कौन सा अल्कोहल है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल वाला एल्डिहाइड है, अल्कोहल नहीं एल्डिहाइड है, तो मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ प्रोपेनॉल। तो ऐसे बनता है हेमी एसिड। अब देखते हैं कि एसिटल कैसे बनता है। एसिटल बनाना बहुत आसान है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 2 मोल अल्कोहल, देख चुके हैं हम, तो यूज तो एल्डिहाइड ही करेंगे, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब 2 मोल अल्कोहल लेना है, जैसे कि हम C2H5OH ले लिए, लेकिन ये 2 मोल रहेगा, तो जब 2 मोल रहेगा तो इसको हम ऐसे समझेंगे ना कि CH3 है, फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं C फिर H फिर डबल बॉन्ड O, इसी को घुमा दिए यहाँ से, प्लस C2H5, इसको भी ऐसे रोटेट करके लिख देते हैं इधर की तरफ, C2H5OH, फिर 2 मोल है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं OH, और समझने के लिए हम ऐसे क्या करेंगे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये निकल जाएगा,
तो ये दोनों H यहाँ से निकला, ये वाला H यही चीज तो था, ये दो H और यहाँ का O H2O बन के निकला। यूज क्या करते हैं हम लोग, ड्राई HCl, ड्राई HCl यूज कर दिए, कैटलिस्ट है, क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बना CH3CH, ये बना, ये दोनों अलग अलग OC2H5 दो बार, तो एक बार इधर लिख देंगे OC2H5, एक बार इधर लिख देंगे OC2H5, हो गया, ऐसे बन गया। अब इसमें एक ही C पर दो C2H5 है, OC2H5, उसमें क्या होता था कि एक पर OH और C2H5 ऐसा था, इसमें OH नहीं है, तो ये क्या है, एक इथॉक्सी ग्रुप ये है तो एक इथॉक्सी ग्रुप ये है, इसको बोलते हैं, एक ही कार्बन पर है इसलिए बोलते हैं इसको जेमिनल, जेम डाई अल्कोक्सी, कॉमनली इसको अल्कोक्सी बोलेंगे, इथाइल है तो इथॉक्सी, मिथाइल होता तो मिथॉक्सी, कॉमनली क्या कर सकते हैं अल्कोक्सी, दो है तो डाई अल्कोक्सी, एक ही कार्बन पर होता है तो जेमिनल बोलते हैं, जेमिनल विसिनल तो देख चुके हैं हम लोग पहले भी, जेम डाई अल्कोक्सी अल्केन, तो ये जेम डाई अल्कोक्सी अल्केन, और इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटल। तो एसीटल का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो क्या बोल देंगे कि जेम डाई अल्कोक्सी अल्केन्स आर कॉल्ड एसीटल, या फिर एक और तरीका आसान, प्लस H2O भी बनेगा यहाँ पे, ऐसे बोल सकते हैं कि when we allowed to react aldehyde with 2 mole of alcohol, then a product is obtained along with the formation of water. That obtained product that is obtained, they are called acetal. तो obtained product हम लोग क्या बोलते हैं, acetal, means product after the reaction of 2 mole of alcohol with aldehyde, that is called acetal. तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब अगर हमारे पास कोई दूसरा एल्डिहाइड ऐसे होता है, जैसे कि होता CH3 CH2 CH, ऐसे दे देगा एग्जाम में, तो इतना ऐसे देगा नहीं, फ्रेश कर दिया, ऐसे ही दे दिया और हमारे पास दे दिया ये, तो जैसे ये डाईमिथॉक्सी, ये क्या था, डाई इथाइल एसीटल था, ये डाई इथाइल एसीटल था, तो एसीटल अगर हम देख लेंगे, जैसे हमको कोई बोल देगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एसीटल, तो एसीटल बोल दिया तो हम 2 मोल से रिएक्शन करा देंगे, हेमी एसीटल बोल दिया तो हम 1 मोल से रिएक्शन करा देंगे, जिस एल्डिहाइड का नाम लेगा वो उसका, जैसे एनसीईआरटी में प्रॉब्लम भी है, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, तो क्या है ना कि उसमें हम लोग जैसे बोल दिया कि ड्रॉ द हेमी एसीटल, ड्रॉ द एसीटल डाईमिथाइल एसीटल ऑफ एसीटल्डिहाइड, ऐसे बोल दिया, इसका मतलब क्या है, एसीटल बोला तो हम यहाँ समझ आएंगे कि 2 मोल हमको यूज करना है, डाईमिथाइल बोल दिया तो डाईमिथाइल तो बोलेगा ही ना, एसीटल में तो 2 मोल यूज होता है तो डाईमिथाइल बोलेगा, कौन सा अल्कोहल यूज करना है, मिथाइल वाला अल्कोहल, मतलब मिथाइल अल्कोहल यूज करना है, CH3OH यूज करना है, फिर एसीटल्डिहाइड से रिएक्शन कराना है, एसीटल्डिहाइड से इसका रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना देंगे, तो ये वाली चीज ऐसे हम लोग कर लेते हैं। इस पे आते हैं, इसका जब हम रिएक्शन करेंगे इस प्रोपेनल का, ये प्रोपेनल है और 2 मोल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल है, कॉमन नेम लिख रहे हैं मिथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम तो मिथेनॉल होगा, डाई HCl से, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसे नहीं भी करके सोच सकते हैं डायरेक्टली, ये इसका H 2 बार और इसका O H2 बन के निकलता है, लिख दिए इसको ऐसे, और क्या बनेगा, CH3 है CH3 लिख दिए, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दिए, फिर क्या है CH, तो CH लिख दिए, O तो निकल जाएगा, एक बॉन्ड इधर खाली एक बॉन्ड इधर खाली, क्या बन जाएगा, एक O के साथ CH3, ये O तो निकल चुका, यहाँ वाला O के साथ क्या है CH3, और 2 मोल है तो एक यहाँ भी O के साथ CH3, 2 बार एक ही चीज दिख रहा है, जेम डाई अल्कोक्सी, ये भी हो गया, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा इससे। तो ऐसे हम लोग एसीटल हेमी एसीटल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस टॉपिक में यही था, हम लोग एसीटल हेमी एसीटल का स्ट्रक्चर देखते हैं, ड्रॉ करने सीख लिए। अब क्या है कि एसीटल हेमी एसीटल के बाद अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई HCl, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई HCl, तो रोल ऑफ ड्राई HCl क्या था, रोल ऑफ ड्राई HCl, ये क्वेश्चन आता भी, ये इंपॉर्टेंट है,
रोल ऑफ ड्राई HCl। क्या था यहाँ पे रोल ऑफ ड्राई HCl? तो इट प्रोटोनेट्स कर देता है, प्रोटोन देता है, प्रोटोनेट्स किसको? कार्बोनिल ऑक्सीजन। कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर देखे थे हम लोग मैकेनिज्म में। इट प्रोटोनेट्स कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड देयर बाय, और इससे क्या होता है? एंड देयर बाय इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ऐसे लिख सकते हैं, कार्बोनिल कार्बन। तो प्रोटोनेशन ऑक्सीजन पे होता है और वो ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन वो खींचेगा और इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन का और बढ़ जाएगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ये रोल होता है ड्राई HCl। इसके बाद दो रिएक्शन और देखते हैं। एक देखते हैं रिएक्शन ऑफ, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और छूट गया, और देख लेते हैं केटल। ये केटल क्या होता है? जैसे एल्डिहाइड से एसिटल बनता है, वैसे कीटोन से केटल बनता है। तो अगर कोई कीटोन है, तो कीटोन जो होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन ही नहीं करता है, वो सिर्फ डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करता है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल से कीटोन थोड़ा कम रिएक्टिव होता है ना, तो डाइहाइड्रिक रिएक्शन अल्कोहल से रिएक्शन करता है, बस एक मोल से, एक मोल डाइहाइड्रिक अल्कोहल से ही रिएक्शन करेगा। और कीटोन जो है, कीटोन से रिएक्शन करता है, इसलिए इसको केटल बोलते हैं। और केटल हमेशा साइक्लिक बनाता है, तो कीटोन साइक्लिक केटल का फॉर्मेशन करता है। कैटलिस्ट यहाँ भी सेम होगा, ड्राई HCl, और रोल तो यहाँ भी वही होगा। अब जैसे हमारे पास ये कीटोन है CH3CO CH3, और एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल, सबसे कॉमन डाइहाइड्रिक अल्कोहल हमारे पास यही है CH2OH, फिर CH2OH। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ड्राई HCl के साथ क्या बनेगा? सीधा सा रिएक्शन है ना, इसका H, इसका H, दो H और यहाँ का एक O, H2O बन के निकलेगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3C CH3। अब इसका बॉन्ड तो खाली हो गया ना, दो इधर से अलग बनेगा, इधर से अलग बनेगा, बच क्या गया? O बच गया, इधर भी क्या? O बच गया, फिर इधर क्या है? CH2, फिर इधर भी क्या है? CH2, और इसके बीच में तो पहले से ही बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। ये तो साइक्लिक हो गया, तो ये बन गया साइक्लिक केटल, साइक्लिक केटल। और ये CH2 जो ग्रुप है, इसको इथिलीन बोलते हैं, तो ये है इथाइलिन साइक्लिक केटल। कीटोन जो है ये इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन किए हम, इथाइलिन ग्लाइकोल से, कॉमन नाम है ये। तो इथाइलिन साइक्लिक केटल बनाने के लिए हमको इथिलीन ग्लाइकोल से कीटोन का रिएक्शन करना पड़ता है। तो इथाइलिन साइक्लिक केटल ऑफ किस कीटोन का है? एसीटोन। ऐसे बन जाएगा ये। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि इसको ऐसे लिख देते, CH3 लिख देते, फिर CO लिख देते और फिर CH3। अगर ऐसे दिक्कत है तो ऐसे लिख लिया, CH2 इसका OH, फिर इसका OH, और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा H2O, तो नहीं बन जाएगा ये, वही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो गया साइक्लिक केटल, ठीक है। अगर हमारे पास ये होता, जैसे कि ये होता कंपाउंड CH3CO CH2 CH3, तो इसमें क्या होता? अगर इससे रिएक्शन करते तो CH2 OH ऐसे देते। इसी को घुमा के ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे ही लिखें, ऐसे भी CH2OH CH2OH, तो क्या बनेगा? तो वैसे ही उसी में प्रोडक्ट बनेगा। ड्राई HCl यूज किए, CH3 C, इधर से बॉन्ड तो खाली हो जाएगा, CH2 CH3, और यहाँ पे एक O, यहाँ पे एक O, और ये CH2 CH2,
ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। तो इसके बेसिस पे एनसीईआरटी के और भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट बनेगा इसमें। अब बस एक रिएक्शन और है, उसको भी देख लेते हैं। तो कीटोन से केटल और एल्डिहाइड से एसीटल, हेमी एसीटल या एसीटल। अब है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ NaHSO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। इसके साथ कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है नॉर्मली, कीटोन में हिंड्रेंस बहुत होता है, दोनों तरफ से R होते हैं, एल्डिहाइड में एक तरफ H होता है ना, CHO, RCHO लिखते हैं, उसमें दोनों तरफ R होता है। कीटोन थोड़ा कम रिएक्टिव होता है और एल्डिहाइड थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसमें H है ना, तो ये छोटा सा ग्रुप है, आने देता है किसी को, इसमें दोनों तरफ बड़ा बड़ा ग्रुप है, किसी को आने ही नहीं देता है, तो इसमें हिंड्रेंस इतना ज्यादा होता है, दूसरा कोई आ नहीं सकता है, जगह नहीं है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी भी कम होता है और ये थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो एल्डिहाइड के साथ NaHSO3 का इजीली रिएक्शन होता है और कीटोन के साथ ये रिएक्शन बहुत सक्सेसफुल नहीं है, कीटोन बहुत कम एक्सटेंट में रिएक्शन करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे हेडिंग ही में दे दिए हैं एल्डिहाइड। तो हमारे पास अगर कोई एल्डिहाइड है जैसे C♯O और H और इसका रिएक्शन कर रहे हैं NaHSO3 के साथ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये भी, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल सा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, Na+HSO3- में टूटेगा, कार्बन पे थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐड कर देना है, CO पे माइनस है, माइनस पे क्या जुड़ जाएगा, ONA, H को चाहे तो हम नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे कौन जुड़ गया, SO3H, यही ना बचा था हमारा, ये SO3 बचा और ये H, हम SO3 लिख दिए पहले और H को पीछे, ये प्रोडक्ट बॉन्ड H बीच में नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि यहाँ पे लिखने का मतलब हुआ कि H का दो बॉन्ड, एक इधर और एक उधर, और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन हमेशा किनारे लिखते हैं, तो यहाँ पे O के साथ Na जुड़ गया प्लस और ये प्लस के साथ माइनस जुड़ गया कार्बन के साथ, SO3H, इसको हम यहाँ और H को यहाँ पे लिख सकते हैं, बट यहाँ पे लिख दिए। अब क्या है ना कि ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, ये ग्रुप एसिडिक ग्रुप होता है, तो इसके एसिडिक होने की वजह से यहाँ से H निकल के इसी में ट्रांसफर हो जाता है, और ये वाला जो पार्ट है बेसिक पार्ट होता है वो है, तो यहाँ पे होता है प्रोटॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन मतलब H+ ट्रांसफर होता है, तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे, CO पे हो जाएगा, यहाँ से H निकल के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO3Na, इस पे माइनस Na पे प्लस, तो यहाँ से H यहाँ गया, Na उसके बदले आ गया, तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो जैसे हमारे पास कोई एल्डिहाइड है सॉल्यूशन, ऐसे एल्डिहाइड लिक्विड रखा हुआ है, इसमें बाइसल्फाइड NaHSO3 का पाउडर डाल देंगे, तो NaHSO3 का जैसे ही पाउडर डालेंगे वैसे ही यहाँ पे एल्डिहाइड अगर इसमें रहेगा तो एल्डिहाइड रिएक्शन करके यहाँ पे क्रिस्टल बन जाएगा, पाउडर के फॉर्म में क्रिस्टल बन के जमा हो जाएगा, ये क्रिस्टल जैसा प्रोडक्ट होता है, तो ये क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का। तो एल्डिहाइड में पानी नहीं रहेगा, एल्डिहाइड में NaHSO3 पाउडर मिलाएंगे, जैसे ही मिलाएंगे एल्डिहाइड सेक करेंगे, जिसमें एल्डिहाइड जो होगा वो रिएक्शन कर करके क्रिस्टल बन के नीचे बैठ जाएगा, और अगर उसमें कीटोन रहेगा, एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर है, तो जो एल्डिहाइड होगा वो रिएक्शन कर लेगा, लेकिन कीटोन तो रिएक्शन करता नहीं है, तो कीटोन वैसे ही लिक्विड बना रहेगा और एल्डिहाइड सब क्रिस्टल बन के बैठ जाएगा, फिर उसको फिल्टर कर लेंगे, तो क्रिस्टल ऊपर आ जाएगा फिल्टर के ऊपर, और कीटोन तो रिएक्शन किया नहीं है, लिक्विड ही रह जाएगा, वो नीचे फिल्ट्रेट बन के रह जाएगा। अब जो एल्डिहाइड क्रिस्टल फिल्टर के ऊपर आएगा उसमें पानी मिला के और फिर से अगर हम एसिड मिला दें तो फिर से वापस एल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब ये जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है, रिएक्शन प्रोसेस रिवर्सिबल है ना, इसमें अगर कोई एसिड मिला दे तो वापस यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर एक लिक्विड है सॉल्यूशन, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिला हुआ है और हमको एल्डिहाइड को अलग कर देना है और कीटोन को अलग कर देना है, तो हम उसमें जिसमें एल्डिहाइड कीटोन मिला कर रखा हुआ उसमें बाइसल्फाइड का पाउडर मिक्स कर देंगे। मिक्स करके सेक करेंगे, एल्डिहाइड पाउडर बन के नीचे बैठ जाएगा। जैसे ही पाउडर बन के वो नीचे बैठेगा फिल्टर कर लेंगे, एल्डिहाइड फिल्टर के ऊपर आ गया। अब एल्डिहाइड जब फिल्टर के ऊपर आ गया तो उस एल्डिहाइड के क्रिस्टल को दूसरे बीकर में रख के दूसरे बीकर में रख लेंगे उसको, और उसमें पानी मिला देंगे तो घुल जाएगा। पानी में घुलता है ये, घुल जाएगा। और फिर उसमें क्या मिला देंगे, एसिड या बेस, मिनरल एसिड को मिला देंगे, HCl मिला दिए, H2SO4 मिला दिए, मिलाएंगे तो फिर से वहां पे एल्डिहाइड रीजनरेट हो जाता है और कीटोन तो फिल्टर होकर अलग हो ही गया था। तो इसका यूज क्या होता है, एल्डिहाइड को प्यूरिफाई करने के लिए। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद NaHSO3। ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो होता है या बाइसल्फाइड एडिशन होता है इसका, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन भी बोल सकते हैं इसको, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका जो इसका एप्लीकेशन क्या है, इस रिएक्शन का यूज क्या है, लिख देते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन, अलग करने के लिए यूज करते हैं हम लोग एल्डिहाइड को, सेपरेशन और उसको प्यूरिफाई करने के लिए, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए। और बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो बनता है हमारा एडिशन प्रोडक्ट इज वाटर सॉल्युबल, पानी में घुल जाता है, वाटर soluble and can be converted back and can be converted back to aldehyde, फिर से aldehyde बन सकता है। कब, कैसे बन सकता है, and can converted back to ऐसे, can converted back to aldehyde on reaction with या on treatment with एसिड, मिनरल एसिड और बेस, एसिड और बेस के साथ ट्रीटमेंट। तो इसका ये एप्लीकेशन है, ये सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है एल्डिहाइड के लिए। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता, याद रखना, कीटोन हार्डली गिव दिस रिएक्शन। For ketone, this reaction hardly proceed in forward direction. It largely lies to left direction. Left में ही रहेगा, आगे forward नहीं जाएगा, right में नहीं जाएगा, product side नहीं जाएगा। Because ketone में क्या होता है, steric hindrance होता है 2R group की वजह से। Because of presence of 2R group, there is steric hindrance and ketone becomes less reactive towards NaHSO3. उसके लिए कम reactive हो जाता है। तो ये हुआ हमारा बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट और ये उसका इंपॉर्टेंस। इसी के जैसा बस एक और छोटा सा रिएक्शन है, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। ये वीक एसिड होता है, थोड़ा बहुत टूटता है H+Cl- में। एल्डिहाइड कीटोन दोनों रिएक्शन करते हैं, RC डबल बॉन्ड OH या फिर RC डबल बॉन्ड OR। एल्डिहाइड ये हुआ एल्डिहाइड, ये हुआ कीटोन। तो अगर इसको हम HCl से रिएक्शन कर दें तो क्या बनेगा, HCl वीक एसिड है, रिएक्शन को करेंगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन करेंगे तो सीधा सा है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो प्लस माइनस, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है नहीं, प्लस माइनस में थोड़ा बहुत ब्रेक करेगा, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस के साथ माइनस को अटैच कर देना, तो ये प्लस है, यहाँ पे माइनस, क्या बन जाएगा, RCO के साथ H जुड़ जाएगा, OH, C से CN जुड़ जाएगा, H तो रहेगा, कीटोन रहेगा, तब भी वैसे ही RC ऊपर में OH,
इधर जो R है वो R रहेगा, इस पे प्लस होगा, प्लस के साथ CN माइनस, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक ही कार्बन पर जब OH और CN दोनों होता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सियानोहाइड्रीन, सियानोहाइड्रीन डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये सियानोहाइड्रीन डेरिवेटिव एल्डिहाइड का हुआ ये, और ये सियानोहाइड्रीन डेरिवेटिव कीटोन का हुआ। तो हमको जिसका सियानोहाइड्रीन डेरिवेटिव बनाने बोल देगा उसका हम रिएक्शन कर देंगे HCN के साथ। जैसे हम कोई बोल दे कि ड्रॉ द सियानोहाइड्रीन डेरिवेटिव ऑफ एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड हम लिख देंगे। कोई बोल देगा कि प्रोपेनल्डिहाइड का बना दो, इसका बना दो, तो प्रोपेनल का बना लेंगे। सियानोहाइड्रीन डेरिवेटिव बोलेगा बनाने तो हम उसका रिएक्शन HCN के साथ ही करेंगे, तभी तो बनेगा। तो सियानोहाइड्रीन बनाना है तो हमको याद रखना पड़ेगा कि इसको बनाने के लिए किससे रिएक्शन कराया जाता है, HCN से कराया जाता है। HCN लिख दीजिए। रिएक्शन ये भी रिवर्सिबल नेचर का होगा। तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट वैसे ही लिख देना है, कार्बन पे प्लस O पे माइनस अटैच कर देना है, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, C के साथ इधर OH, इधर H, इधर नीचे में CN। इसमें भी वैसे ही प्रोडक्ट लिख सकते हैं, CH3 CH2, C ऊपर में OH, नीचे में CN, इधर H। सियानोहाइड्रीन डेरिवेटिव बन गए। तो ऐसे हम लोग सियानोहाइड्रीन डेरिवेटिव बना सकते हैं किसी का। सियानोहाइड्रीन डेरिवेटिव जिसका भी बनाने बोले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके HCN से रिएक्शन करते हैं। हाँ, ये रिएक्शन जो होता है ये थोड़ा स्लो होता है क्योंकि HCN एक वीक एसिड है, पूरा पूरा टूटता नहीं है, ये प्लस माइनस में ऐसे। तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बेस, KOH या NaOH, ये सब का यूज करते थे। तो इसको यूज करने से क्या होता है ना, जैसे ये रिएक्शन प्रोडक्ट वैसे लिख लेंगे। अब एडिशनली हम एक चीज और बता देते हैं कि because this reaction is slow and hardly it proceed in forward direction very slowly, and to speed up the reaction we add KOH or NaOH to the reaction mixture, and this NaOH or this KOH behaves like the catalyst for this reaction। तो कैटलिस्ट जैसा एक्ट करेगा, वो कैसे एक्ट करेगा, तो ये क्यों स्लो रिएक्ट करता है, स्लो इसलिए करता है ना कि H प्लस और Cn माइनस तो पूरा टूटा नहीं, तो Cn माइनस थोड़ा ही बहुत रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन उसका कम रहेगा। जैसे अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है, 20 टूटा तो 20 ही तो Cn माइनस रहेगा ना। अगर 100 में से 100 टूट जाता तो हमारे पास 100 Cn माइनस होता। ज्यादा Cn माइनस होता तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होता कि कॉलिजन होगा, जल्दी से रिएक्शन हो जाता। अब कम मॉलिक्यूल है तो कॉलिजन का प्रोबेबिलिटी भी कम है, तो प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी भी तो कम है ना। तो ये Cn माइनस ज्यादा कैसे बनेगा, तो Cn माइनस HCN को हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, साथ में ऐड कर देते हैं NaOH, कोई भी OH माइनस। अगर NaOH यूज कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये OH और ये H H2O बन के निकल जाएगा, और Na और CN NaCN बन जाएगा, ये सॉल्ट बन गए। अब NaCN जो होता है ये सॉल्ट है, ये तो पूरा पूरा टूट जाएगा Na प्लस में और Cn माइनस में, तो Cn माइनस ये सब पूरा पूरा टूट गया, सब रिएक्शन करके NaCN बन जाएगा और NaCN में से Cn माइनस पूरा पूरा निकलेगा। तो NaOH ऐड करने का पर्पस ये होता है कि दिस इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन का रेट जो होता है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हुआ सियानोहाइड्रीन का फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन का, उसके रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन, ऐसा भी तो देख ही चुके वैसे कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि एल्डिहाइड क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।